हेलो स्टूडेंट, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और आज मैं आप लोगों को पोलिनोमियल एक्सरसाइज 2.3 पढ़ाने वाले हैं, है कि नहीं। जिसमें आज मुख्य रूप से इस चैप्टर में हमको पढ़ना पड़ेगा विभाजन एल्गोरिथम्स का प्रयोग करते हुए पीएक्स और जीएक्स में पीएक्स को जीएक्स से भाग लगाएंगे, और जो हमारे पास भाग और भागफल आएगा, शेषफल आएंगे, उसको हम लिख के आपको बताएंगे, है कि नहीं। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा ऐसे इससे संबंधित प्रश्न सब। लेकिन इस सभी को समझने से पहले आपको डिवाइड करने का जो रूल्स होता है वो हमें सीखना चाहिए, है कि नहीं। चलिए हम जानते हैं डिवाइड करने का रूल्स क्या होता है। जैसे देख लो कि ये है एक्स क्यूब प्लस, है ना, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये है कि नहीं। अब क्या करो, ये भी भाग लगाने का मेथड है, लेकिन ये बहुत बेसिक है। चलो एक्स टू दी पावर ये 3 प्लस ये एक्स स्क्वायर डिवाइडेड अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, और इसमें डिवाइड करोगे तो ये हमारे पास आएगा एक्स आएगा। अब ये एक्स कैसे आया भाई, हम ये आपको बताते हैं कि नहीं। ये एक्स आएगा, इसमें से आप एक्स कॉमन ले लो, तो एक्स कॉमन लोगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ये एक्स अपॉन हो जाएगा हमारे पास ये एक्स स्क्वायर प्लस ये एक्स। और देखो ये और ये कैंसिल हो गया, तो हम ये केवल बचा एक्स, है कि नहीं। चलो हम इसको रिमूव ही कर देते हैं, है कि नहीं। नहीं, आप समझ लीजिए, है कि नहीं। ये सब बेसिक फंडा है, आप अगर 10th क्लास में हो तो ये सब आना बहुत जरूरी है, नेसेसरी फॉर दिस, है कि नहीं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हम अगले एक और प्रश्न रखे हैं, है कि नहीं। हम इसमें इसको भी बताने का प्रयास करूंगा, है कि नहीं। यदि आपके पास px कुछ दिया रहे, जैसे px हमारे पास ये है एक्स टू दी पावर 3 माइनस 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, और फिर gx हमारे पास है एक्स प्लस ये 2। अब इसको हम किस प्रकार से डिवाइड करेंगे इसमें, तो सबसे पहले आप लिख लो भाई एक्स टू दी पावर 3 माइनस ये 2x स्क्वायर प्लस ये एक्स और ये प्लस 1, है कि नहीं। इसमें आप इसको डिवाइड करो, है ना। तो इसमें इसको डिवाइड करोगे तो हमारे पास क्या है, ये एक्स प्लस ये 2 है। अब देख, अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये जो हमारे पास एक्स क्यूब है ना, एक्स क्यूब में इस एक्स से सिंगल से डिवाइड करो। एक्स क्यूब में आप ये सिंगल एक्स से करोगे तो हमारे पास एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ये एक्स स्क्वायर को हम क्या करेंगे, इससे गुना कर देंगे, है कि नहीं। एक्स प्लस 2, और फिर हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इससे गुना करेंगे तो एक्स टू दी पावर ये 3, और फिर गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर। बिल्कुल, इतना समझ में आया आपको, है कि नहीं। चलिए हम यहाँ पर करेंगे, क्या हो जाएगा हमारे पास, ये करेंगे एक्स स्क्वायर से, और फिर हो जाएगा एक्स टू दी पावर 3 माइनस ये, सॉरी माइनस में प्लस होगा, और एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर। फिर देखो अब सिंबल चेंज करता है, अगर प्लस है तो माइनस का सिंबल होगा, माइनस है तो प्लस का सिंबल होगा, है कि नहीं। ये बहुत ये सिंबल चेंज करना दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, है कि नहीं। चलो ये माइनस और ये माइनस, है कि नहीं। फिर ये रिमूव हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि हमको ये फर्स्ट टर्म को कैंसिल करना, चाहे आप में 2 से गुना करो, 3 से गुना करो, जितने से गुना लग सके, है कि नहीं। और फिर देखो ये नहीं होगा तो ये माइनस ये 4x स्क्वायर, और ये प्लस एक्स प्लस ये 1, और जो रिमाइंडर टर्म्स बचा था उसको हम लोग यहाँ लिख लिए, ठीक है। अब देखो बच्चों, हम आपको बताते हैं, है कि नहीं। अब ये -4 जो है ना, ये -4x स्क्वायर में आप क्या करो, x से डिवाइड करो, तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, यानी कि -4x बचेगा, है कि नहीं। अब -4x बचेगा तो यहाँ पर क्या कर लो, ये -4 रहेगा, है कि नहीं। तो अब फिर इसको इससे गुना करोगे तो हो जाएगा आप तुमको -4x स्क्वायर, और फिर इन्हें गुना करोगे तो -8x हो जाएगा, ये -8x हो जाएगा, और ये फिर इसको करो, ये माइनस है तो प्लस, ये माइनस है तो प्लस, ये रिमूव हो जाएगा, और ये हमारे पास 9x होगा, और ये +1, है कि नहीं। तो देखो ये 9x में आप डिवाइड करके देख लो, आप कितना से डिवाइड करेंगे, हमको लगता है केवल 9 से डिवाइड करो, है कि नहीं। तो ये 9 से डिवाइड करेंगे हम लोग, तो ये 9x हो जाएगा, और ये आपको +18 हो जाएगा। अब कर लो भाई, ये मेरा ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये आपको मिल जाएगा -17, है कि नहीं। तो ये जो आपको ये मिला ना, ये आपको शेषफल मिला, है कि नहीं। ये क्या मिल गया, ये शेषफल, है ना। और जो आपको ये जो दिख रहा है, ये टर्म जो दिख रहा है, ये हो गया मेरा भागफल, है कि नहीं, ये भागफल। तो बच्चों इस प्रकार के क्वेश्चंस आपको आगे मिलेंगे, है कि नहीं। तो ये बारीकी से आपको याद रखना पड़ेगा। आइए हम सवाल को बनाते हैं, सवाल को बनाने के बाद हमें कॉन्सेप्ट और भी समझ में आएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है,
एनसीईआरटी का 2.3 का। सो स्टूडेंट, फिर से मैं एक बार आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे जो भी नया वीडियो आएंगे आपको जल्दी सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। और अगर आप हमें सपोर्ट करिएगा तो और भी हम इस कार्य को लगन के साथ करेंगे, है कि नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें बोलता है कि विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न में पी एक्स को जीएक्स से भाग देने पर भागफल और शेषफल ज्ञात करो। तो हम सबसे पहले आपको एक बात बताना चाहूंगा कि, है कि नहीं, विभाजन एल्गोरिथम्स क्या होता है कि नहीं। विभाजन एल्गोरिथम, है कि नहीं। विभाजन एल्गोरिथम्स हम आपको बताना चाहेंगे जो आप इससे फर्स्ट एक्सरसाइज में जो वास्तविक संख्या पढ़े होंगे, एक्सरसाइज फर्स्ट, उसमें विभाजन एल्गोरिथम पढ़े होंगे, है कि नहीं। तो अगर हम अलजेब्रिक मेथड से बोलेंगे तो ये हो जाएगा पी एक्स इक्वल्स टू, है ना, जी एक्स इंटू क्यू एक्स, है कि नहीं, प्लस आर एक्स, है कि नहीं। ये आपको याद रखना पड़ेगा, ये विभाजन एल्गोरिथम है कि नहीं, आपको ये याद रखना पड़ेगा। आपको ये समझना होगा पी एक्स जिसमें हम लोग भाग लगेंगे वह पी एक्स हो जाएगा, जिससे भाग लगाएंगे वह जी एक्स हो जाएगा, जो भागफल आएगा वह क्यू एक्स हो जाएगा, और जो शेषफल आएगा वह मेरा हो जाएगा आर एक्स, है कि नहीं। तो ये आपको समझना पड़ेगा, ये हो जाएगा मेरा भागफल, है कि नहीं, भागफल हो जाएगा। और ये मेरा हो जाएगा जिसमें से हम भाग देंगे, ये सब आपको समझना चाहिए। चलिए हम आगे बढ़ते, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है पी एक्स इक्वल्स टू एक्स टू द पावर 3 माइनस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 5 एक्स माइनस 3, और फिर जी एक्स है, ये आप इससे भाग लगा दो, है कि नहीं। चलिए हम लोग देखते हैं। ये हमारे पास है पी एक्स इक्वल्स टू बाबू है x⁻, ये 3 माइनस ये 3 एक्स स्क्वायर, एक मिनट, है कि नहीं, माइनस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 3, सॉरी प्लस 5 एक्स, है ना, प्लस 5 एक्स माइनस ये 3, और ये आपको जी एक्स मिल जाएगा, है कि नहीं, जी एक्स मिल जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2, है कि नहीं, एक्स स्क्वायर माइनस ये। अब बेसिक फंडा है इसमें, है कि नहीं, इसमें कोई भारी भरकम नहीं है। अब एक्स स्क्वायर माइनस 2 को एक्स क्यूब माइनस ये 3 एक्स स्क्वायर प्लस ये 5 एक्स माइनस ये 3, है कि नहीं। अब इसमें डिवाइड करो, हम आपको बताए थे कि जो x⁻, ये 3 है ना, उसमें क्या करो, एक्स स्क्वायर से डिवाइड करो। देखो हम बताते हैं, x⁻, ये 3 में एक्स स्क्वायर से डिवाइड करो, ये कैंसिल आउट होगा और ये मेरे पास बचेगा x। अब यहाँ पर क्या कर लो, x रखो और फिर यहाँ पर करो भाई, x⁻, ये 3 हो जाएगा। आपको लग रहा है तो यहाँ पर लिख लो एक्स स्क्वायर माइनस ये 2, और फिर इसमें क्या करो, x से मल्टीपल करो, तो ये हो जाएगा हमारे पास x⁻, ये 3, फिर इसमें गुना करो माइनस ये 2x, है कि नहीं, और फिर हो जाएगा और फिर हमारे पास हो जाएगा माइनस ये 2x। अब फिर क्या, इसके बाद रूल से क्या होता है कि अगर प्लस है तो माइनस करो, माइनस है तो प्लस करो। देखो यहाँ पर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और ये फर्स्ट टर्म मेरा कैंसिल आउट हो जाएगा, और बचेंगे माइनस 3 एक्स स्क्वायर, और ये 5 to 7 हो जाएगा, ये 7 एक्स लिख लो, और ये माइनस 3। अब हमारे पास माइनस 3 है कि नहीं, हमारे पास माइनस 3 है। तो माइनस 3 को आप क्या करोगे, देख लो, हम बताते हैं आपको। -3, अब ये -3 x² में आप x² से डिवाइड कर लो, ये x² कैंसिल हो जाएगा, ये -3 हो जाएगा। अब लिख लो ये -3 x², और फिर ये हो जाएगा, इससे गुना हो जाएगा तो -6 हो जाएगा, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, प्लस ये 6 हो जाएगा। और फिर हम क्या करेंगे इसको, ये माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस, ये रिमूव आउट हो जाएगा, और हमारे पास ये बचेंगे 7x, और ये -9x, है कि नहीं। तो हम क्या कहेंगे, यहाँ पर हमारे पास आया भागफल, भागफल भागफल जो है ना हमारे पास, वो आया x माइनस ये 3, और ये शेषफल बोला जाए, शेषफल शेषफल को हम लोग आर एक्स से बोलते हैं कि नहीं, ये आपको माइंड आउट रखना पड़ेगा, आर एक्स भी लिखोगे तो काम चल जाएगा। और ये मिल गया, मेरे पास मिला x माइनस ये 9। इस प्रकार से हम ये इस क्वेश्चन को बनाए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि नहीं।
सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास एक्स टू द पावर 4 माइनस 3x² प्लस 4x प्लस 5, और इसको हम लोग x² प्लस 1 माइनस एक्स से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो x² माइनस एक्स प्लस ये 1 है कि नहीं, और अब एक्स टू दी पावर ये 4 माइनस ये 3x² प्लस ये 4x प्लस ये 5 है कि नहीं। अब देखो, अब बस सेम फंडा है, आप उसी को अप्लाई करो, यहाँ पर बनते जाएगा। हम क्या करेंगे, एक्स टू दी पावर 4 भैया, एक्स टू दी पावर 4, और फिर हो जाएगा x², और फिर हम इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा x² है कि नहीं। तो हम यहाँ x² से डिवाइड करेंगे, और इससे करोगे तो एक्स टू दी पावर ये 4 हो जाएगा, फिर इसको आप x² को इसे गुना करोगे तो एक्स टू दी पावर ये 3 हो जाएगा, तो माइनस एक्स टू दी पावर हो जाएगा 3, और फिर इसको गुना करोगे तो हमको लगता है हो जाएगा प्लस x², बिल्कुल। अब फिर सिंबल चेंज करो, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, ये मेरा कैंसिल आउट हो गया। अब देखो ये हमारे पास प्लस एक्स टू दी पावर ये 3 हो जाएंगे, और फिर बहुत बहुत धन्यवाद। अब देखो ये हमारे पास सेम सिंबल्स है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये -4x² होगा और ये +4x, और ये प्लस ये 5, ठीक है। अब क्या करो, हम एक्स टू दी पावर ये 3 हमारे पास है, एक्स टू दी पावर ये 3 है कि नहीं। एक्स टू दी पावर ये 3 में हम लोग x² से डिवाइड करेंगे, ये कैंसिल आउट हो जाएगा और x बचेगा, है ना। x² x से हम लोग क्या करेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, तो हो जाएगा हमारे पास एक्स टू दी पावर ये 3, और फिर हो जाएगा -x², और फिर गुना करेंगे तो ये हो जाएगा x, और फिर क्या करें हम लोग इसके बाद, सो स्टूडेंट सिंबल चेंज करेंगे हम लोग, तो ये प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, और प्लस है तो माइनस, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और फिर बचेगा हमारे पास अ, ये बचेंगे हमारे पास माइनस ये 3x², -3x², और फिर बचेंगे माइनस ये 3x, और ये प्लस ये 5। अब फिर देखो जो हमारे पास ये -3x है ना, इसको इसमें आप डिवाइड कर लो, है कि नहीं। हाँ, है ना। अब जो ये -3x² है, इसमें हम लोग x² से डिवाइड करेंगे तो x² कैंसिल हो जाएगा, -3 बचेगा। तो आप सबसे पहले ये -3 से लगो, देखो अगर आपको डिवाइड सीखना है तो ये दो कंसेप्ट अगर आप समझ आते हो तो डिवाइड जितना भी बड़ा है ना आप बना लोगे। सबसे पहले आपको माइंड में रखना कि फर्स्ट टर्म हमको कैंसिल करना है। अब फर्स्ट टर्म को कैंसिल करने के लिए हमको जो डिवाइड के रूल, मतलब कितना से मल्टीप्लाई करें जो फर्स्ट टर्म कैंसिल हो जाए। तो अगर हम -3 से डिवाइड करें तो यहाँ पर -3x ऑलरेडी आ जाता है, यहाँ पर लिख लेंगे -3x², और फिर ये -3 से आप इसमें करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस ये प्लस ये 3x हो जाएंगे, और फिर करेंगे तो यहाँ पर माइनस ये 3 हो जाएगा। अब फिर देखो बच्चों, अब इसके पास हमारे पास ऑप्शन क्या बचता है कि ये माइनस है तो प्लस करो। आप पेन हम चेंज कर लेते क्योंकि नीचे आ गया, आप लोग बॉटम में नहीं देख पाओगे, ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। ये माइनस है तो ये हो जाएगा हमारे, सॉरी प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, और ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यानी कि ये टर्म तो कैंसिल हो गया। ये हमारे पास -6 हुआ, -6x, और ये हो जाएगा ये 5 और 3 8, हमारे पास ये जो है ना 8, ये शेषफल आया, और ये जो है ना मेरा भागफल आया, इसको हम लोग बोलेंगे, है ना, भागफल, है ना, और इसको हम लोग बोलेंगे, है ना, शेषफल। अगर आपको देखो बच्चों, अगर लग रहा है कि ये मतलब सफिशिएंट नहीं तो लिख लेना अतः, है ना, भागफल इक्वल्स टू x² प्लस x -3, और शेषफल इक्वल्स टू -6x प्लस 8, है कि नहीं। इस प्रकार से हम लोग सेकंड क्वेश्चन बनाए। थर्ड क्वेश्चन की ओर चलते हैं, है कि नहीं। थर्ड क्वेश्चन से है px इक्वल्स टू x टू पावर 4 -5x प्लस 6, और gx हमारे पास है 2 -x²। चलो बनाते हैं, x टू द पावर ये 4 है, ये -5x, और ये प्लस ये 6, और हम फिर क्या करेंगे, ये देखो ये हमारे पास अरेंज नहीं है, इसको अरेंज कर लेते हैं, x² माइनस रहेगा, और ये प्लस ये 2 हो जाएगा। ये आप मेरा न्यू gx बना, और इससे डिवाइड करेंगे, ठीक है। अच्छा, सो स्टूडेंट हम लोग यहाँ पर लिखेंगे x² प्लस ये 2, है कि नहीं। अब देखो हम बोले थे आपको इसमें कितना से डिवाइड करें ना, कि हमारा जो है ना ये x टू दी पावर 4 कैंसिल हो जाती है, यानी कि आप x टू दी पावर 4 -x² से डिवाइड कर लो, ये कर जाएगा, ये कर जाएगा, आपको -x² बचेगा, है ना। आप यहाँ पर लिख लो -x², है कि नहीं, ये -x², तो यहाँ पर क्या हो जाएगा
एक्स टू दी पावर ये 4, फिर इसे गुना हो जाएगा तो -2x², ये -2x², है कि नहीं। इसके बाद देखो ये कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस रहेगा तो माइनस होगा, ठीक है कि नहीं। ये कैंसिल हो जाएगा। देखो ये तो सब्ट्रैक्ट नहीं होंगे, क्योंकि सब्ट्रैक्ट के लिए कहता है कि हमारा जो है ना वेरिएबल चर एक जैसा होना चाहिए। अगर x है और x फिर रहेगा तो x में डिवाइड सॉरी ऐड और सब्ट्रैक्ट हो सकता है, लेकिन x² -5x में नहीं होगा। वहां उसी स्थिति में लिखा जाएगा 2x² -5 या 5x−2। बिल्कुल, चलते हैं। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे ये 2x² माइनस ये 5x और ये +6, ठीक है। अब देखो ये 2x² में हम कितना चलाएंगे, -x² चलाएंगे, ये x² कैंसिल हो जाएगा, -2 बचेगा। आप केवल -2 से लगाओ, ये -2 है कि नहीं, तो हो जाएगा हमारे पास ये 2x² और फिर इसको गुना करोगे तो हो जाएगा हमारे पास माइनस माइनस प्लस ये 4 हो जाएगा, है कि नहीं। और फिर देख लेते हैं, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, सॉरी माइनस ये भी होगा क्योंकि सिंबल इज डिफरेंट, सो हियर इज सॉरी फॉर दैट, सिंबल्स आर इनकरेक्ट, है कि नहीं। तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस रहेगा, ऑलरेडी ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। हाँ, तो ये कैंसिल आउट, हमारे पास बचा -5x और ये मिल जाएगा प्लस ये 10, है ना। इस प्रकार से हम इसका भी बनाए। ये मेरे पास क्या हो गया, ये शेषफल हुआ और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, भागफल बोलेंगे। स्टूडेंट, अगर कहीं माइनस प्लस का सिंबल्स मिस्टेक हो जाता है तो इसको आप इग्नोर कर दीजिए, क्योंकि देखो हम आपको सवाल लड़ा नहीं रहे, मेरे प्रयास है कि आपको सवाल का कंसेप्ट समझे, है कि नहीं। अगर इन केस कभी हो जाता तो फिर अगर उसको हम देखेंगे तो मेरा वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, है कि नहीं। तो आप अगर ऐसा लगे तो कमेंट जरूर कीजिए, है कि नहीं, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में ठीक करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड आ गया, बोलता है कि पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है कि नहीं। अरे भाई, इसको दो मेथड से हम बनाने का प्रयास करेंगे। अगर मान लो कि हमारे पास जो gx रहेगा ना वो लीनियर फॉर्म में रहेगा ना, तो उसमें उसको हम सीधे फॉर्म में बैठा देंगे, जीरोस फॉर्मूला बैठा के उसको कर लेंगे। अगर मान लो क्वाड्रेटिक या क्यूबिक फॉर्म में है तो फिर उसको हम लोग डिवाइड करके बनाएंगे। तो यहाँ पर क्वाड्रेटिक के फॉर्म में यानी स्क्वायर के टर्म में है, हम लोग इसको क्या करेंगे, डिवाइड करके बनाएंगे। तो चलते हैं, बनाते हैं इसको। है x³ माइनस ये 3 और फिर इसको करो, ये हो जाएगा हमारे पास ये 2x⁴ ये 4 प्लस ये 3x³ माइनस ये 2x² माइनस ये 90 और ये माइनस ये 12, है कि नहीं। अब देख, हम ये 2t⁴ को हटाने के लिए क्या करें। सबसे पहले लिख लो 2t⁴ और किससे कितना से लगाएंगे, ये 3 से लगाएंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास ये 2t हो जाएगा। आप लिख लो यहाँ पर 2t, है कि नहीं। ये हो जाएगा 2t⁴ ये 4, फिर इसको करोगे तो हमारे विचार से हो जाना चाहिए -60, है कि नहीं। तो यहाँ पर कर लेते हैं -60, है कि नहीं, -60 और फिर हम क्या करेंगे, माइनस है तो प्लस करेंगे, प्लस है तो माइनस करेंगे, यहाँ पर ये प्लस हो जाएगा और ये फिर कैंसिल आउट हो जाएगा। ये हो जाएगा 3t³ माइनस ये 2t² और फिर हो जाएगा ये माइनस ये 3t और ये माइनस ये 12। अब फिर देखो, हम फिर बताएंगे 3t³ में आप कितना से लगाओ, ये t³ से लगा लो, ये कैंसिल हो जाएगा, ये 3 बचेगा। आप यहाँ पर केवल 3 लिख लो, है कि नहीं। और हम 3 लिखेंगे, सॉरी, है कि नहीं, यहाँ पर t² है, सॉरी फॉर दैट, ठीक है। छोटी छोटी बात को बेखूबी से ध्यान रखना पड़ेगा, है कि नहीं, क्योंकि अलजेब्रा का यही एक रूल्स है कि अगर आप मान लो कोई भी चीज़ को छोड़ रहे हो तो आपका पूरी ले डूबेगा, है कि नहीं। तो ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पर स्क्वायर था तो आप स्क्वायर से करोगे तो यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा और फिर यहाँ स्क्वायर कर दो, तो फिर स्क्वायर से करोगे तो यहाँ पर 2 तो 4 होगा ही, ऐसा कोई बात नहीं है कि नहीं। फिर अगर इसको करोगे तो -60² होगा, तो यहाँ पर -60² हो जाना चाहिए,
है कि नहीं। और फिर क्या करो, इसको डिवाइड करो तो ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये कैंसिल आउट हो जाएगा और ये बचेगा 3t⁴ ये 3 और ये बचेगा हमारे पास ये प्लस 4t² माइनस ये 90 और ये माइनस ये 12। बिल्कुल। अब देखो हम क्या करेंगे यहाँ पर t² से डिवाइड करेंगे तो t² से डिवाइड करेंगे तो केवल बचेगा हमारे पास 3t, है कि नहीं। आप यहाँ पर लिख लो 3t, सॉरी, है कि नहीं। तो हो जाएगा ये 3t, मतलब इस t को आप इससे गुना करो ना, 3t² हो जाएगा। आप माइनस 3 3 9 हो जाएंगे, ठीक है। और फिर देख लो बच्चा, अब क्या करते हैं हम लोग, सिंबल चेंज करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा। अब क्या बचा हमारे पास, हम इसको इरेज कर लेते हैं, ठीक है कि नहीं। इसको इरेज कर लेते हैं, है कि नहीं। चलिए पेन भी चेंज कर लेते हैं क्योंकि आपको समझ में आए। फिर बचेगा हमारे पास, बचेगा 4t² माइनस 12। अब देखो 40 में कितना से करोगे तो हमारे विचार से यहाँ पर 4 से करना चाहिए, है कि नहीं, +4 से। आप +4 से करोगे तो 4t² हो जाएगा और ये माइनस ये 12 हो जाएगा और फिर ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये कैंसिल, है कि नहीं। अगर हमारे पास शेषफल 0 आया, है ना, शेषफल अगर 0 आ गया तो हम बोलेंगे हाँ गुणनखंड है ना, लिखेंगे हाँ, है ना, हाँ बस लिख दो यस गुणनखंड है कि नहीं। पहला दूसरे को गुणनखंड कर रहा है, ठीक है। अगला हम क्वेश्चन पे आते हैं। देखो मैथ में बहुत बड़ा होगा बना के नहीं चलना चाहिए, सिंपलेस्ट एंड शॉर्ट फॉर्म में बनाओ, है कि नहीं, जो कंसेप्ट समझ में आए टीचर्स को और आपको सही मार्क्स मिले, है कि नहीं। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नंबर हम अगला लेके आए हैं। ये क्वेश्चन नंबर सेकेंड है। 3x⁴ ये 4 प्लस ये 5x⁴ ये 3 माइनस ये 7x² प्लस ये 2x और ये प्लस ये 2, है कि नहीं। आप इसमें क्या करो, ये x² प्लस ये 3x प्लस ये 1 इसे डिवाइड करना है। तो हम आपको बताया कि ये जो 3x⁴ देख रहे हैं ना, उसको x² से डिवाइड करो। ये 3x⁴ को x² से करोगे तो ये क्या मिल जाएगा, ये मिलेगा 3x², है कि नहीं। अब 3x² यहाँ पर लिख लो, यानी कितना से हम लोग कर रहे हैं, ये 3x² से कर रहे हैं। आप यहाँ लिख लो 3x⁴ ये 4 और फिर देख हम और बताते हैं, इसको आप फिर इससे गुना करो, 3 3 जा 9, है कि नहीं। हमारे बीच यहाँ होएगा 9x⁴ ये 3 और फिर इसको आप इससे गुना करोगे तो हो जाएगा प्लस, है ना, 3x²। अब देख अब क्या हो जाएगा, ये माइनस ये भी माइनस, ये कैंसिल आउट हो जाएगा और ये -4x⁴ ये 3 होगा और फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा प्लस ये 10x², है कि नहीं, प्लस ये 2x प्लस 2, ठीक है। अब हम आपको बताते हैं कि ये जो ये 4x² 4x⁴ 3 देख रहे हैं ना, आप इसको लिख लो 4x⁴ ये 3 माइनस है और फिर कितना से डिवाइड करना है, x² से करना है। x² करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, हमारे विचार से क्या हो जाएगा माइनस x 4x बचेगा। तो आप 4x से लगा लो, -4x से, तो माइनस इसको थोड़ा इरेज कर लेते क्योंकि आपको ज़्यादा कठिनाई ना हो, है कि नहीं। ये हम रब किए थे, है कि नहीं, आप भी रब कर सकते हो। तो यहाँ पर अगर आप 4 से लगाओगे तो हो जाएगा -4x⁴ ये 3 और फिर इसको गुना करोगे इसके साथ तो हमारे विचार से हो जाना चाहिए -12x² माइनस ये 12x² और फिर गुना होगा तो ये -4x माइनस ये 4x, है कि नहीं। और फिर देख लो ये माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस और ये माइनस है तो प्लस, ये कैंसिल आउट हो जाएगा और फिर हमारे विचार से यहाँ पर ये 22x² होना चाहिए, है कि नहीं। अगर स्टूडेंट कोई फॉर्मेट गलत होगा तो गलत हो जाना चाहिए, यहाँ पर माइनस होगा। हम बताते फिर से, है कि नहीं, यहाँ पर माइनस क्यों होगा, क्योंकि -7x² और माइनस ये 3x² तो -10x² होगा, ठीक है। ये छोटी छोटी गलतियाँ आपको बहुत बड़ी गलती की और ले जा सकता है कि नहीं। तो ये हमारे पास हो जाएगा -22 तो अब नहीं होगा ना, है कि नहीं, -2 होना चाहिए, सॉरी -2 में +2 होना चाहिए, +2x, क्योंकि अब ये +12x² में से 10x² रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। अच्छा हाँ आगे बढ़ते हैं। फिर मिलेगा हमारे पास ये, अगर इसमें से करोगे तो ये हो जाना चाहिए 6x, है ना, और फिर ये बचेगा 2, है ना। अब 2 से डिवाइड कर लो, क्या दिक्कत है, 2 से कर लो यार, 2 से हो जाना चाहिए। ये 2x²
प्लस ये 6x और ये +2। अब सब में माइनस का प्लस का सिंबल चेंज कर दो, हो जाएगा ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, कैंसिल हो, ये जीरो हो जाएगा। तो ये मेरे पास अगर जीरो आ गया तो ये भी हाँ होगा, है कि नहीं? हाँ होगा, हाँ गुणनखंड है, हाँ है ना, गुणनखंड। बस बस इतना हाँ लिख दो, यस हो गई, यस और नो में इसका आंसर मांग रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन थर्ड नंबर। तो थर्ड नंबर हम फिर बता देते हैं कि नहीं, थर्ड नंबर 3 क्वेश्चन बता देते हैं। एक्स टू दी पावर ये 3 माइनस ये 3x प्लस ये 1, है कि नहीं? और ये हो जाएगा हमारे पास x टू दी पावर 5 माइनस ये 4x टू दी पावर ये 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ये 3x और ये +1, है कि नहीं? फिर अगर हम इसे गुना करेंगे तो अब देखो, ये x टू दी पावर 5 जो है ना, x टू दी पावर ये 5 x टू दी पावर ये 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिड्यूस होके, यानी कि डिवाइड होके एक्स स्क्वायर आएगा, है कि नहीं? अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर लिखो। अब जो ये एक्स स्क्वायर आता है ना, तो ये जो बड़ा टर्म है ना, इसमें सबसे बारी बारी से गुना कर दो। इससे गुना करेंगे तो x टू दी पावर ये 5 हो जाएगा। फिर इसको इससे गुना करेंगे एक्स स्क्वायर से, ये हो जाना हमारे पास 3x टू दी पावर हो जाएगा। और फिर करेंगे एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो सिंबल चेंज करो बच्चों, माइनस प्लस माइनस, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ये हमारे पास होगा माइनस x टू दी पावर ये 3 और ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस ये 3x और ये 1, है कि नहीं? अब देख लो कितना से करेंगे हम लोग, लगता है -1 से कर ले। अब देखो ये x टू दी पावर ये 3, सॉरी ये नहीं होगा, माइनस x टू दी पावर ये 3 में x टू दी पावर 3 से करेंगे तो केवल -1 बचता है, यानी कि -1 से डिवाइड कर लेंगे हम लोग, तो यहाँ x टू दी पावर ये 3 हो जाएगा और फिर इसको गुना करेंगे इसके साथ, तो माइनस ये प्लस 3x हो जाएगा और -1 होगा, ठीक है। अब देख, ये माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, और ये हो जाएगा प्लस, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास बचेगा 2। देखो यहाँ पर हमारे पास शेषफल जो है ना, जीरो के बराबर नहीं आया। शेषफल जीरो के बराबर नहीं आया ना, तो ये गुणनखंड नहीं है। शेषफल अगर जीरो के, शेषफल नॉट इक्वल टू जीरो, है ना, अतः, है ना, अतः गुणनखंड है ना, नहीं है। तो इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को बनाए, है कि नहीं? अगला क्वेश्चन चलता है, क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर, सॉरी क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, ये इंपॉर्टेंट भी है क्वेश्चन आपको एग्जाम की दृष्टि से, जरूर इस क्वेश्चन को पढ़ के जाइए, है कि नहीं? बोलता है 3x टू द पावर 4 प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5 के शून्यक ज्ञात कीजिए यदि इसके दो शून्यक दिया हुआ, है कि नहीं? तो इसका सोल्यूशन अगर आप करोगे ना, तो इसमें सबसे पहले लिखो कि दिया है कि नहीं? देखो थोड़ा सवाल अच्छा है। पी एक्स इसको मान लो, है कि नहीं? पी एक्स क्या है, ये 3x टू दी पावर 4 प्लस ये 6x टू दी पावर 3 माइनस ये 2x² माइनस ये 2x² माइनस ये 10x और ये माइनस ये 5, है कि नहीं? और हमारे पास x का वैल्यू 2 दिया हुआ, एक तो दिया है आपको ये 5/3 और दूसरा दिया है -√5/3, ये दो है कि नहीं? अगर मान लो इसको हम पोलिनोमियल के फॉर्म, मतलब इसको हम बहुपद के रूप में अगर एक्सप्रेस करना चाहेंगे तो क्या होता है? अरे भाई अगर मान लो आप x प्लस ये 5 रहता था तो क्या करते थे, जीरो लेते थे, और x बराबर, ये भी तो शून्य है, जीरो के बराबर होगा ना, तो हम क्या करते थे, इस पर जाएगा तो ये -5 होता था। तो हम समझते हैं क्या, ये x प्लस ओरिजिनल फॉर्म में क्या x+5, यानी कि अगर हम इसको बोले, ये हमारे पास क्या है, x -√5/3 के फॉर्म में है। अगर हम इसको बोले तो ये क्या है, x माइनस क्या है, x माइनस ने प्लस, है ना, √5/3। हम आपको बताए थे इससे पहले वाले क्लास में कि अगर मान लो हमारे पास, है कि नहीं, x+1 है, अगर हम जीरो इसका निकालना चाहें, शून्य का निकालना चाहेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, -1 होगा, है कि नहीं? बस यही की है कि नहीं? ये मेरे gx के बराबर आ गया। देखो ये शॉर्टकट है लेकिन बहुत बेहतर मेथड है कि नहीं? हम आगे बढ़ते हैं, ये हमको दिया हुआ ऑलरेडी और बोलते हैं इसके दो और बनाओ, तो कोई बात नहीं है, करते हैं थोड़ा सा। हाँ, हम चलेंगे, मेरा क्या है यहाँ पर, ये हो जाएगा, ये gx बना लेते अच्छे से,
हम प्रीवियस में एक बार बताते हैं आपको। देखो ये आप प्रोडक्ट के रूप में आ गया, एक बार माइनस है, एक बार एक प्लस है। अगर वन टाइम्स माइनस वन टाइम्स प्लस, एक बार माइनस है, एक बार प्लस है, और गुना के फॉर्म में रहता है, वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में चल जाता है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कहता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये सब आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है कि नहीं। आज हम चलते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस ये रूट 5/3 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस ये 5/3, है ना। ये मेरा जी एक्स हो गया। अब क्या करो, ये जी एक्स हम निकाल लिए एक्स, और ये हाँ 5/3। अब डिवाइड कर लो। डिवाइड कैसे करोगे, क्या है हम आपको बताते हैं, है ना। ये 3x⁴ प्लस 6x³ है कि नहीं। ये 3x⁴ प्लस 6x⁴ माइनस 2x² माइनस ये 2x² माइनस 2x माइनस ये 10x, और ये माइनस हमको लगता है 5 है। एक बार फिर से हम चेक कर लेते हैं। हाँ बिल्कुल है कि नहीं। देखो स्टूडेंट, अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पर कहाँ से कहाँ लेते, आप एनसीईआरटी बुक रख लो सामने में और देख लो, वहाँ पर आपको पूरी मदद मिल जाएगा, ठीक है। और हम आपको बताते हैं कि यहाँ पर जो है ऊपर में, यहाँ पर कम जगह है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसका भागफल रखेंगे, ठीक है। अच्छा चलते हैं, कोई बात नहीं, ये हम वैसे फॉर्मेलिटी के लिए किए हैं, क्योंकि हमको यहाँ पर स्पेस नहीं था, तो यहाँ पर रखेंगे, ठीक है। अब देखो हम इसको बताते हैं, ये 3x⁴ है। अब इसमें कितना से डिवाइड करोगे हो जाएगा, एंड देखो ये, एक मिनट, ये 3x⁴ में x² से डिवाइड कर लो, कैंसिल आउट हो जाएगा। ये 3x² बचेगा, यानी क्या, हम लोग 3x² से डिवाइड करेंगे। अब 3x² से गुना करोगे तो हो जाएगा 3x⁴, फिर इसको इससे गुना करो, यानी कि 5/3, और ये 3x² होगा, यानी 3 कैंसिल हो जाएगा, माइनस 5x² हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा -5x²। एक बार फिर से हम क्वेश्चंस को मिला लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन हमको लग रहा है थोड़ा रॉन्ग है कि नहीं। एक मिनट, ठीक है कि नहीं। चलो हम देखते हैं इसके बाद क्या करेंगे। आ, हम लोग इसके बाद करते हैं, सिंबल चेंज करेंगे, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। और फिर क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा ये 6x³ और फिर यहाँ हो जाएगा हमारे पास ये प्लस ये 3x² माइनस ये 10x, और ये माइनस ये 5। अब देखो ये हमारे पास जो 6x² बचा है, 6x⁴ हुआ है, इसको आप ये x इस लगा लो, इसे गुना करोगे तो क्या मिल जाएगा हमारे पास, ये 6x बचेगा, है कि नहीं। हाँ 6x बचना चाहिए बिल्कुल, है कि नहीं। तो यहाँ पर आप कितना लगो, 6x से डिवाइड कर लो, तो 6x से डिवाइड करोगे 6x⁴ ये 3 हो जाएगा। और फिर क्या करो, इसको इससे जब गुना करोगे तो देखो कैसे होगा, ये 5/3 गुने ये 6x, ये 5 है कि नहीं। ये कैंसिल होगा तो ये हो जाएगा हमारे पास 2, ये 10x हो जाएगा। अब माइनस ये 10x कर लो, है कि नहीं, हो गया। और ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ठीक। तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। अब आपके पास बचा है 3x² और फिर माइनस ये 5, है ना। थोड़ा इसको मिटा लेते हैं, क्योंकि हम तभी से इसको गंदा कर। अब देखो हमारे पास ये x² में कितना से लगाएंगे, 3x² से लगाएंगे, ये x ये कट जाएगा, सॉरी, है कि नहीं। हम लोग को 3x² में से x² को लगाएंगे। देखो इसमें इसमें हमको इससे लगाना है भाग, है कि नहीं। तो ये मेरा मिल जाएगा 3 केवल, आप यहाँ पर लिख लो ये 3, है ना, लिख लेते हैं हम लोग। ये हो जाएगा 3x² माइनस ये हो जाएगा हमारे पास 5। अब बोलो कैसे -5 हो गया सर, ये 5/3 और ये 3 से गुना करोगे, 3 कैंसिल हो जाएगा, केवल 5 बचेगा, है कि नहीं। ये 5 बच गया। अब सिंबल चेंज, माइनस ये प्लस, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये 0 हो गया, है कि नहीं। अब देखो
हमको तो शून्य निकालना, हमको तो शून्य निकालना, लेकिन अभी तो हमारे पास आया है ये भागफल, है कि नहीं। देखो ये शेषफल हमारे पास जीरो आया, शेषफल हमारे पास क्या आया, शेषफल हमारे पास जीरो आया, और भागफल कितना है देखो। अब भागफल को हम यहाँ पर लिखेंगे, ये 3x² प्लस ये 6x और ये प्लस ये 3। अब हम लोग इससे पिछले क्लास में जो पढ़े थे मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन, उसी मेथड से इसको लागू करेंगे। ये 3 गुना कर लो, ये 3 गुना करोगे तो हो जाएगा 9, और ये बीच वाले टर्म को इस प्रकार से तोड़ो जो 6 आ जाए और इसको मल्टीपल करके आ जाए, ये हो जाना चाहिए 3x², ये 3 है, 3x² प्लस 3x और फिर प्लस 3x हो जाएगा 9, और फिर जोड़ने के बाद 6 भी हो जाएगा, ये 3। अब देख लो, ये हम x कॉमन अगर इसमें से लेते हैं, 3 कॉमन 3x कॉमन लेते हैं तो हमारे पास बचेगा x प्लस ये 1, बिल्कुल। और फिर अगर हम मान लो इसमें से 3 कॉमन लेते हैं तो ये भी बच जाता है x प्लस 1। अब ये दोनों टर्म्स मिला के एक जैसा हुआ तो x प्लस 1 लिख लो, और फिर क्या हो जाएगा, ये 3x प्लस ये 3 1 हो जाएगा, और इतना बराबर, हाँ दो यार, जीरो बाद में लिख लेते हैं। हाँ तो थोड़ा हम यहाँ पर चलते हैं, x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, और फिर 3x प्लस ये 3 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0, है कि नहीं। तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा -1, और ये 3x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा -3, x इक्वल्स टू ये भी -1 हो जाएगा, 3 डिवाइड होकर -1 ला लेगा। देखो फ्रेंड्स, हमारा सिस्टम है और आपका पेज रहेगा, तो आप इसके बाद इस चीज को नोटिस कीजिएगा, है कि नहीं। आप भी साइड में नहीं कर देना, ठीक है। तो थोड़ा इस बात को ध्यान रखना, है कि नहीं। हम लोग आगे चलते हैं, देखेंगे। अतः, है ना, px का अन्य दो शून्यक, अन्य शून्यक, अन्य दो शून्यक लिख लो, अन्य दो शून्यक, है ना, दो है ये, दो शून्यक -1 और ये -1 है कि नहीं। तो टोटल कितना हो गया, ये तो -2 हो गया, और फिर हम कितना कर सकते हैं, एक तो हो गया हमारे पास कितना, ये -1 और फिर -1, ये प्लस -5/3, ये हो गया 4। तो हमारे पास वहां पर पावर कितना था बताते हैं आपको, है कि नहीं। ये देखो x⁴ है, यानी कि इसका कितना मतलब शून्य होगा, 4 शून्य होगा। जितना पावर उतना शून्य, जितना पावर उतना शून्य, ओके, है कि नहीं। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि x⁴ -3x² प्लस x प्लस 2 को एक बहुपद gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रमशः ये है और ये, तो gx ज्ञात करें। तो आप सबसे पहले लिख लो ना यार, दिया है, क्या दिया है कि नहीं। आपको सबसे पहले ये px दिया हुआ, px क्या है, x⁴ ये 3 माइनस ये 3x² प्लस ये x प्लस ये कितना हो जाएगा 2, और फिर gx इक्वल्स टू हमारे पास क्या हो जाएगा, gx इक्वल्स हो जाएगा gx तो व्हाट, gx तो हमको फाइंड आउट ही करना, फिर px क्या होगा, px और फिर एक rx, और एक rx आपको ये भी पता करना है कि नहीं। तो देखो फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग, यदि x⁴ 3 प्लस x प्लस 2 को एक बहुपद gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रमशः x -2 और -2x, देखो भागफल यानी कि px, सॉरी qx, भागफल यानी कि qx, भागफल यानी क्या हो जाएगा qx हो जाएगा। qx क्या हमारे पास है x माइनस ये 2, ये x है कि नहीं। और फिर देखो शेषफल हमारे पास हो जाएगा -2x माइनस ये 2x प्लस ये 4 हो जाएगा, ठीक है, -2x प्लस 4, बिल्कुल। अब हम देखो इसको डिवाइड करके दिखाते हैं, क्योंकि जब px qx rx है तो उसमें तो एक ही फंडा होता है, डिवाइड करो यार, है कि नहीं। चलो हम डिवाइड करके दिखाते हैं, है कि नहीं। चलेंगे, विभाजन एल्गोरिथम से, विभाजन एल्गोरिथम कहेगा px इक्वल्स टू, है ना, qx इंटू gx, कोई बात नहीं है, और ये प्लस rx, हमारे पास सारे कुछ मौजूद है। x⁴ 3 माइनस 3x² प्लस x प्लस 2, आप लिख लो क्या हो जाएगा, x⁴ 3 माइनस 3x²
प्लस एक्स प्लस टू, प्लस एक्स प्लस ये टू। और देखो इसका क्या हमारे पास, ये भी देख लेते हैं। ये क्यू एक्स है एक्स माइनस टू, है कि नहीं, लिख लो एक्स माइनस ये टू इंटू जी एक्स, और फिर प्लस माइनस टू एक्स है ना, माइनस टू एक्स प्लस फोर, आप लिख लो माइनस टू एक्स प्लस ये फोर, एक होगी, है कि नहीं। अब इसको आप बनाते जाओ आपका आंसर आ जाएगा, एकदम सिंपल है। आप इसका अगर यहाँ से आपका कैलकुलेशन अच्छा है, हमको लगता है आप सारा सब सवाल बना, अगर आपको यहाँ से बनाने आता है तो सारा सवाल बना लेते हो। देखो इसको सबसे पहले हम इस पर इसको इक्वेशन के इस पर लाए, अब ये इक्वेशन के फॉर्म में आ गया, एक्स टू द पावर ये थ्री माइनस ये थ्री एक्स स्क्वायर, है कि नहीं, प्लस एक्स प्लस ये टू। आप इसको इधर लाओगे तो हो जाएगा माइनस, और ये माइनस टू एक्स प्लस ये कितना हो जाएगा फोर। हम इस टर्म को ला ले, ठीक है। हाँ, और इधर हमारे पास क्या बचेगा, एक्स माइनस टू और फिर इंटू ये इंटू जी एक्स, है कि नहीं। देख लो बच्चे, अब फिर से हम बताते हैं आपको, आगे चलते हैं, है कि नहीं। सो स्टूडेंट्स सिंबल चेंज करेंगे तो ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, है कि नहीं। यानी कि ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस का सिंबल है तो ब्रैकेट के अंदर वाले आ, सभी सिंबल्स चेंज हो जाते हैं, कि नहीं। माइनस तो प्लस, प्लस तो माइनस, ये एक्स क्यूब हो जाएगा माइनस ये थ्री एक्स स्क्वायर प्लस ये फोर एक्स, सॉरी प्लस एक्स प्लस ये टू, और ये प्लस ये टू एक्स, और ये माइनस फोर इक्वल्स टू एक्स माइनस ये टू, एक्स माइनस टू इंटू जी एक्स। समझ गए। अब देख लो हम आपको बताते हैं, अब इसमें सिंप्लीफिकेशन है, इसको करते जाओ भाई। एक्स टू दी पावर ये थ्री, और फिर माइनस ये थ्री एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस ये थ्री एक्स माइनस टू, क्योंकि फोर में से प्लस टू गया तो माइनस टू होगा, और एक्स माइनस ये टू हो जाएगा इंटू इंटू हो जाएगा जी एक्स। बिल्कुल। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, है कि नहीं। अगला आगे देखते हैं क्या होता है। हो जाएगा एक्स एक्स टू दी पावर ये थ्री माइनस ये थ्री एक्स स्क्वायर प्लस ये थ्री एक्स माइनस ये टू, है कि नहीं। और फिर हम करेंगे एक्स माइनस टू से डिवाइड करेंगे, है कि नहीं। यहीं पर करके हम दिखा देते हैं, आपको क्या दिक्कत है। अगर आप जी एक्स इक्वल्स टू फाइंड आउट करना चाहोगे तो क्या होगा, एक्स टू दी पावर ये थ्री माइनस ये थ्री एक्स स्क्वायर प्लस ये थ्री एक्स माइनस ये टू अपॉन क्या हो जाएगा, अपॉन हो जाएगा एक्स माइनस टू, होगा कि नहीं। ये होना चाहिए, क्यों। आप देखो बच्चों हम बताते हैं आपको, ये गुना में है ना तो ये भाग में आएगा, इसके इस पर आएगा तो, और फिर अब हम इसके बाद डिवाइड करना तो जानते हैं भाई, है कि नहीं। अब डिवाइड करना हम जानते हैं, अब जो इसको डिवाइड करके आएगा वो जी एक्स के बराबर हो जाएगा। चलो जानते हैं, ये हो जाएगा एक्स माइनस ये टू। हम आपको बताए थे कि यहाँ पर जो है ना उसको इसे डिवाइड करो, एक्स टू दी पावर ये थ्री में एक्स से डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, है कि नहीं। अब यहाँ पर लिख लो एक्स स्क्वायर, अब एक्स स्क्वायर को इस सारी से गुना करो, एक्स टू दी पावर हो जाएगा थ्री, फिर गुना करोगे तो हो जाएगा माइनस ये टू एक्स स्क्वायर माइनस माइनस टू एक्स स्क्वायर, बिल्कुल। ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देख लो ये माइनस थ्री एक्स स्क्वायर, ये प्लस टू एक्स स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास बताओ, माइनस एक्स टू दी पावर ये थ्री, है कि नहीं, प्लस थ्री एक्स माइनस ये टू। अब फिर देखो क्या इसमें करेंगे, ये स्क्वायर होना चाहिए, क्यूब नहीं होना चाहिए, बिल्कुल, है कि नहीं, स्क्वायर होना चाहिए, है कि नहीं। अच्छा अब माइनस एक्स स्क्वायर में आप एक्स से डिवाइड करो तो ये कर जाएगा माइनस एक्स बचेगा, है कि नहीं। आप माइनस एक्स यहाँ लिख लो, माइनस एक्स, और हमारे पास क्या हो जाएगा माइनस एक्स टू दी पावर ये थ्री, हाँ हाँ, ये हो जाना चाहिए, इससे गुना करोगे तो माइनस टू एक्स, ये हो जाएगा माइनस टू एक्स, बिल्कुल सर, है कि नहीं। माइनस में प्लस हो जाएगा, ठीक। आप देख लो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल आउट, और फिर हम लोग अगर इसमें से घटाएंगे तो ये हो जाएगा एक्स, और ये माइनस ये टू, और देखो ना आप एक बार में लग जा रहा है वन टाइम्स में, है कि नहीं। तो हम लिख लेंगे एक्स माइनस ये टू, है कि नहीं, ये भी कैंसिल, दोनों कैंसिल हो जाएगा, ये जीरो आया लिखेंगे हम लोग अतः, है कि नहीं। ये शेष फल जो है ना, ये शेष फल जो है हमारे पास क्या आया, शेष फल एक्सेस, सॉरी शेष फल नहीं जी एक्स होगा,
सॉरी सॉरी फॉर दैट, है कि नहीं, इसके लिए हम आपसे क्षमा चाहेंगे, है कि नहीं। क्योंकि अतः जी एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, हो जाएगा माइनस एक्स प्लस वन, है कि नहीं। इस प्रकार से हम ये चार क्वेश्चंस था, चारों क्वेश्चंस को बनाए। अगर स्टूडेंट, अगर हमारा चैनल आपके लिए हेल्पफुल है तो जरूर हमारे पेज सब्सक्राइब करें। और सब्सक्राइब करने के बाद अगर आपको लगा कि कोई क्वेश्चंस में डाउट आया, कोई क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से समझ में आया, तो जरूर कमेंट करें, है कि नहीं। और कमेंट करने के बाद हमें ये होता है कि हम अगला वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहित हो जाते हैं, कि नहीं। तो अगर स्टूडेंट्स, अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं और आप कोई भी बोर्ड एग्जामिनेशन का प्रिपेयर करें, तो हमारा चैनल आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा, है कि नहीं। तो थैंक यू, हम आपसे अब विदा लेना चाहूँगा, है कि नहीं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।